क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा क्या लगता है, सेंटर पे लगता है। तो इस केस में इसने बोला कि हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, बट ऐसा नहीं है। ये तभी कोइंसाइड करते हैं जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी हो। जैसे मान लो कि ये रिंग है, तो इस केस में ये रिंग है, यूनिफॉर्म शेप है इसकी, तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगा और सेंटर ऑफ मास भी यही हो जाएगा। इस केस में तो हो सकता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर मान लो इरेगुलर शेप की बॉडी दे दी, तो इसका मान लो कि इरेगुलर शेप की बॉडी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये होगा, पता नहीं सेंटर ऑफ मास ये हो। तो हमेशा कोइंसाइड नहीं करता। जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एक रेगुलर शेप की बॉडी अगर दे रखी हो, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ठीक सेंटर में हो जाएगा, पर सेंटर ऑफ मास पता नहीं इस केस में ठीक सेंटर में हो या ना हो, डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करें। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत। इसने ऑलवेज बोल दिया, ऑलवेज नहीं होगा। Center of mass of body is the point at which the total gravitational torque on the body is 0. इसने बोला है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट। सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी बॉडी का, वो पॉइंट है जिसे टोटल ग्रेविटेशन टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। जो ग्रेविटेशनल टॉर्क लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जो टॉर्क होगा वो 0 होगा उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये भी इसकी बात गलत है। एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। मान लो कि ये इस तरीके से कोई शेप है, ये तो क्या हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे हो, क्या हो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो टॉर्क mg लगे इसमें, तो इसके खुद के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खुद के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही टॉर्क क्या होगा, 0। इसके अबाउट तो कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो टॉर्क आएगा, 0 नहीं होगा। इसने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास ए बॉडी इज द पॉइंट। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक पॉइंट है जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। लेकिन ये कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क होगा इसके अबाउट वो 0 नहीं होगा। वो तभी 0 होगा जब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या करें, कोइंसाइड करें। और वो तभी होता है जब कोई रेगुलर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी हो। तो उस केस में जरूरी नहीं है। इसने बोला है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहाँ पे टोटल ग्रेविटेशन टॉर्क ऑन द बॉडी 0 हो। ऐसा नहीं होगा। इस केस में मान लो ये दे दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हो गया, सेंटर ऑफ मास ही होगा, तो इसकी वजह से इसके अबाउट कुछ ना कुछ तो टॉर्क आएगा। तो इस केस में ये ऑप्शन भी क्या होगा इसका, गलत। ए कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। तो जो कपल होता है, कपल का मतलब होता है कि मान लो कि एक रोड है जिसके ऊपर एक फोर्स आपने इधर से सेंटर से इतनी ऊपर एक फोर्स ऊपर लगा दिया और एक फोर्स सेंटर से इतनी नीचे लगा दिया, यानी कि इक्वल सेंटर से एक फोर्स ऊपर लगा दिया, एक फोर्स क्या लगा दिया, नीचे की तरफ लगा दिया। तो इस केस में यहाँ पे नेट फोर्स तो क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, 0 है, बट नेट टॉर्क यहाँ पे 0 नहीं है। तो कपल ऑफ बॉडी का मतलब होता है कि मान लो कोई बॉडी है, उसके इक्वल एंड अपोजिट में क्या लग रहे हो, फोर्स लग रहे हो, तो नेट फोर्स 0 होता है, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन। इसने कहा है कि ए कपल ऑफ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। तो इसको बस रोटेट करवाएगी, ट्रांसलेट नहीं करवाएगी। तो यहाँ पे रोटेट हुई, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो इस केस में क्या करेगी, एक फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऐसे इस केस में, और एक फोर्स इधर लग गया तो ये ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करवाएगी। तो कपल ऑफ बॉडी यानी कि एफ का फोर्स सेंटर से ऊपर जितनी डिस्टेंस पे एक नीचे फोर्स लगा दिया, इक्वल एंड अपोजिट 2 फोर्स लगा दिए, तो उसको बोलते हैं कपल ऑन ए बॉडी। तो यहाँ पे इसकी वजह से ओनली क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगी, नहीं कि ट्रांसलेशन। ये भी क्या हो गया, गलत। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। तो मैकेनिकल बेनिफिट क्या होता है, मैकेनिकल बेनिफिट होता है लोड बाय में एफर्ट। क्या होता है, लोड बाय में एफर्ट। तो इस केस में मान लो किसी हैवी चीज को हम उठाते हैं, तो उस केस में हम ऐसी मशीनों का यूज करते हैं कि हमें क्या लगाना पड़े, कम एफर्ट लगा के भी हम हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं। कम एफर्ट लगा के भी क्या कर सकते हैं, हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं। मान लो अपने सीखा हेड पंप होता है, उसमें अगर जो वैसे लगा होता है, इसको हम ऐसे प्रेस करके पानी निकालते हैं,
तो उस केस में हैंडल जो होता है वो क्या होता है, अगर लंबा कर दे तो हमें कम एफर्ट लगा के भी हम क्या निकाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। तो यानी कि उसमें टॉर्क ज़्यादा लगा, हमें एफर्ट कम लगाना पड़ा वहाँ पे। यानी कि अब कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह होता है, तो उस केस में ऐसे एक ट्रॉली बनी होती है, यहाँ पे उसमें सामान रखते हैं, एक ऐसे ट्रॉली होती है, यहाँ पे टायर होते हैं, तो इसमें हम सामान भर लेते हैं और उठाते हैं। तो यानी कि इस केस में बहुत ज़्यादा सामान भर के भी हम कम एफर्ट लगा के उसको उठा सकते हैं। तो यानी कि मैकेनिकल बेनिफिट क्या होता है, लोड बाय में एफर्ट। तो एफर्ट क्या होगा, हमेशा लोड से कम हो सकता है। तो मैकेनिकल बेनिफिट दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी उस केस में। तो यानी कि जो अगर मैकेनिकल एडवांटेज जो ग्रेटर देन वन मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन का मीनिंग है स्मॉल एफर्ट कैन यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। तो मैकेनिकल बेनिफिट यही होता है कि कम एफर्ट लगा के हम ज़्यादा लोड को उठा सकें। तो कुछ मशीन ऐसी होती हैं एफर्ट कम लगाते हैं, लोड ज़्यादा उठा सकते हैं हम। तो यहाँ पे यानी कि मैकेनिकल बेनिफिट होता है लोड बाय में एफर्ट। तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लोड भी उतना ही एफर्ट भी उतना ही लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अब इससे ग्रेटर वन आ जाएगी। अब ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, तो यानी कि मैकेनिकल बेनिफिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एफर्ट ज़्यादा लगा दिए, लोड उस केस में कम है, तो यानी कि लेस देन वन हो जाएगा। तो इस केस में मैकेनिकल बेनिफिट ग्रेटर देन वन का मीनिंग यही है कि हमने लोड ज़्यादा उठाया, एफर्ट क्या लगाए, कम लगाए। तो यानी कि ये बात इसकी सही है। तो यानी कि फोर्थ ही सही है, बाकी सभी क्या है इसमें गलत है। तो यानी कि पक्का इसमें ग्रेस मिलोगे, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो यानी कि डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है।